कोरोना काल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। खेल जगत में क्रिकेट में तेज गेंदबाजों का गेंद को चमकाने के लिए उस पर लार लगाना हो या फिर चाहे फुटबॉलर का मैच से पहले हाथ मिलाना हो, खिलाड़ियों की कुछ ऐसी आदतें जो कोरोना काल में खत्म हो गईं। लेकिन शुरू हुई एक नई प्रथा खिलाड़ियों को क्वारंटीन करने की, प्रथा खिलाड़ियों के कोरोना जांच की। शुरुआत हुई एक नए दौर की, जहां खेलने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना हुआ अनिवार्य। ऐसे में अगर रेसलिंग गेम की बात हो, जहां खिलाड़ियों को फिजिकली आमना सामना करना पड़ता है, उसे खेलने के लिए भी कई बदलाव किए गए हैं। कोरोना के चलते देश की राजधानी दिल्ली में स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन अब धीरे धीरे सामान्य गतिविधियां शुरू होने और रियायत मिलने के साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी राजधानी दिल्ली में सामान्य रूप से शुरू होने जा रही हैं। ऐसे में दिल्ली के सबसे मशहूर स्टेडियम में से एक छत्रसाल स्टेडियम में आगामी टूर्नामेंट और टोक्यो ओलंपिक के मद्देनजर तैयारियां शुरू हो गई हैं। खिलाड़ी आगामी टूर्नामेंट और टोक्यो ओलंपिक के मद्देनजर न सिर्फ अपनी फिजिकल फिटनेस पर काम कर रहे हैं, बल्कि अपने आप को मानसिक रूप से भी तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए अपने प्रशिक्षकों की देखरेख में ट्रेनिंग कर रहे हैं। लंदन ओलंपिक में रजत पदक विजेता सुशील कुमार ने बताया कि कोरोना के टाइम में उन्होंने अपने आप को फिट रखने के लिए योगा का सहारा लिया, साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए गिलोय का पानी और काढ़ा पिया। उस टाइम पे मैंने अपने आप को योगा की। योगा के साथ साथ घर में ही मैंने अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग स्टार्ट की, जैसे कि दंड बैठके हैं, इस तरीके से हमने। वहीं आगामी टोक्यो ओलंपिक में भारत का नेतृत्व करने वाले पहलवान रवि कुमार, जो 57 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में ओलंपिक में भाग लेने वाले हैं, उन्होंने बताया कि कोरोना के काल में उन्होंने अपने आप को फिट रखने के लिए कोच द्वारा तैयार किए गए मैनुअल का पूर्ण रूप से पालन किया। देखो जी, ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं था, बस ये था कि मतलब कुछ भी था, घर से खाना वाना बंद हो गया था। हम यहाँ पे अंदर ही थे स्टेडियम में, तो मतलब घर का दूध और ये बंद हो गया था। तो उसके बाद यहाँ पे मैच में तो काफ़ी चीज़ें थी जो अच्छी मिल रही थी। जैसे गाड़े पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा था, मतलब एक दिन छूट गया एक दिन गाड़ा मिल जाता हमें डेली, और मतलब खाना तो लगभग। वहीं इन खिलाड़ियों की मेहनत में उनका नेतृत्व करने वाले छत्रसाल स्टेडियम के कोच अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करते हुए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। एक्सरसाइज से पहले जिम को सैनिटाइज भी किया जाता है। तो हम डिस्टेंस बनाकर रखते हैं पहलवानों का, सभी का मास्क का प्रयोग कराते हैं यहाँ पर। इस प्रकार से पहलवानों की दूरी बनाए रखते हैं। दौरों से पहले हम अपने मैट को सैनिटाइज कराते हैं और बच्चों को भी सैनिटाइज की वो। वहीं कोच अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जैसे ही किसी खिलाड़ी को किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। साथ ही खिलाड़ी 14 दिन के आइसोलेशन पीरियड से गुजर चुके हैं। पहलवान की डाइट में लहसुन डलवाते हैं, सब्जी के अंदर देसी घी में सब्जी बनती है हमारी, और कभी कभी तुलसा का भी उसमें चाय वगैरह बनवाते हैं, अदरक डलवाते हैं, उसमें काली मिर्च भी डलवाते हैं। और जो रामदेव जी का जो है चाय है, उसको भी इससे इस्तेमाल करते हैं कोरोना की वजह से भी। किसी बच्चे को यदि बुखार वगैरह आते हैं, तुरंत उसको डॉक्टर के पास भेजते हैं हम। वहीं कोच परवीन दहिया ने बताया कि कैसे कोरोना काल में पहलवानों की ट्रेनिंग करवाई गई। हमारे पास कोरोना में हमने जो सिलेक्टेड बच्चे थे, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के बच्चे थे, उन्हीं को यहाँ पर रखा था और उनको जब ट्रेनिंग कराई गई तो हमने SOP का ध्यान रखा, उनको डिस्टेंस में ट्रेनिंग कराई।
उनको जो बाउट्स होती है, जैसे मैट पे जब होती है तो एक साथ 4-5 बाउट होती है, लेकिन उस टाइम पे हमने 2 ही बाउटों का अरेंजमेंट किया। और जो हम रनिंग है, पीटी है, इनका भी हमने डिस्टेंस। कुल मिलाकर देखा जाए तो कोरोना के काल में खिलाड़ियों ने अपनी फिटनेस बरकरार रखने के लिए ना सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान दिया, बल्कि लॉकडाउन के समय में अपनी डाइट के ऊपर भी खास ध्यान दिया। खिलाड़ी जो है विशेष तौर पर गिलोय का पानी, काढ़ा और हल्दी वाला दूध अधिक मात्रा में पी रहे थे ताकि कोरोना जैसी महामारी से बच सके। वहीं कोच भी खिलाड़ियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे ताकि किसी भी खिलाड़ी को किसी प्रकार की कोई शिकायत हो तो उसे तुरंत प्रभाव से डॉक्टर को दिखाया जाए। एसओपी के तहत जारी की गई गाइडलाइंस का पूरे तरीके से न सिर्फ पालन किया गया, बल्कि आइसोलेशन के तहत ट्रेनिंग से पहले सभी खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट कराया गया और 14 दिन के आइसोलेशन पर भी रखा गया। अनूप शर्मा, ईटीवी भारत, दिल्ली।